बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दुपट्टे से फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास ये दुपट्टा है। आप सबके पास घरों में दुपट्टे होते हैं जो हमारे हैवी ड्रेसेस होते हैं या नॉर्मल ड्रेसेस होते हैं। हमारे जो ड्रेस होते हैं वो ड्रेस एक वक्त के बाद आके डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मगर हमारे पास जो दुपट्टे हैं वो न्यू दुपट्टे होते हैं। हम उसे क्या लुक देंगे, हम उसे किस तरह यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरे दुपट्टे में ओवरऑल पाइपिंग लगी हुई है। मैं ये पाइपिंग कट नहीं करूंगी, इस पाइपिंग को मैं किस डिज़ाइन में यूज़ करूंगी और इस दुपट्टे से क्या नई लुक दूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे फॉलो करें और उस पर आपने अपनी राय का इजहार करना है कि अगर आपके पास ऐसा दुपट्टा होता तो आप उसे क्या लुक देते। आप सबने मेरे साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है, मुझे बताना है और मैं भी आपको सिखाऊंगी कि मैं इस दुपट्टे से क्या नया लुक। ये दुपट्टा मेरे पास स्टिचिंग के लिए आया है और जो मेरी जिस क्लाइंट का है उनकी छोटी बच्ची है, मैं उसका फ्रॉक बनाऊंगी। और आप सब ने भी अपने पास कोई भी दुपट्टा हो, आपने अब उसको वेस्ट नहीं करना, जिस तरह मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी। मैं आपको छोटा साइज बताऊंगी, आपने यही डिज़ाइन बड़े साइज में भी बना सकते हैं, बस तरीक़ेकार सेम होगा क्योंकि इसमें मैं इस पाइपिंग का भी यूज़ करने वाली हूँ। इस पाइपिंग को हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि असल खूबसूरती इस पाइपिंग की है। और इसे मैं किस तरह इस्तेमाल में लूँगी, इस शेड से मैं बनाऊँगी फ्रंट ओपन। तो फ्रंट ओपन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ लेंगे। और मैं आपको बता दूँ ये दुपट्टा इस तरह चौड़े में है, मेरे पास स्पेस कम है तो ज़्यादा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये है दुपट्टे के डबल साइड, पहला साइड, दूसरा साइड, और इस तरह करके पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी। और मेरी जो लेंथ है वो है 35 इंच, तो डबल दुपट्टे की ही लेंथ ले लूँगी मैं। जो हमारी फ्रॉक है उसकी लेंथ है हमारी 35 इंच, तो 35 इंच की लेंथ के ऊपर मैं इस तरह एक निशान लगाऊंगी। ये 35 इंच हमारी लेंथ है फ्रॉक की, ये 35 इंच पे इस तरह मैं निशान लगाऊंगी और 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा निकालूंगी जो हमारा सिलाई में दबाव में जाएगा, कटिंग में जाएगा। और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा बचा है इसकी मैं बनाऊंगी स्लीव्स, और ये किस तरह बनाऊंगी ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो पहले मैं इसे कट कर लूँगी 35 इंच की लंबाई पर। जो मैंने 35 इंच पे निशान लगाया था अपनी फ्रॉक का, उसे मैं कट करूंगी। ये नीचे वाला पार्ट मैं फ्रॉक में यूज़ करूंगी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे मैं स्लीव्स में यूज़ करूंगी। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे मैं बाजुओं में यूज़ करूंगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं बाजू इस तरह बनाऊंगी। मैं बाजुओं के आगे यही वाली पाइपिंग यूज़ करूंगी और ऊपर से मैं कट करूंगी, वो आपको आगे चल के दिखाती हूँ मैं। अब ये दुपट्टे के 2 पल्लू हो गए हैं, इन दोनों को मैं अलग अलग कर लूंगी। एक साइड हमारा ये है हमारा बैक साइड। इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। इसका ये जो पाइपिंग वाला साइड है ये हम बाहर की तरफ कर देंगे। अभी मैं इसको इस तरह फोल्ड कर लूंगी। ये हमारा हो गया बैक साइड और ये है हमारा फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में हमें बनाना है फ्रंट ओपन, और फ्रंट ओपन में हमें शो करनी है ये पाइपिंग शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इन दोनों पाइपिंगों को लेकर इस तरह करके इनको आमने सामने टक्कर पे रखेंगे। इस तरह करके ये देखें, ये इस तरह हमारा फ्रंट ओपन बनेगा। तो इसको मैं इस तरह आधो-आध करूंगी, इस तरह आधो-आध करके इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। कट करके फिर मैं आपको दिखा दूंगी मैं इस साइड से कट करूंगी। ये है हमारा बैक साइड फ्रॉक का, और बैक साइड ये जिसकी पाइपिंग वाली साइड है मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इस साइड को मैंने करा है उस साइड पर, ठीक है। और ये है यहाँ से बंद साइड। और अब मुझे करनी है फ्रंट ओपन में पाइपिंग यूज़। तो ये जो पाइपिंग वाला साइड है हमारा, इसे हम करेंगे इस साइड पे, अपने सीधे साइड पर। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये जो फ्रंट ओपन मैंने बनाना है तो पाइपिंग वाला साइड मैंने आगे की तरफ कर लिया है। और अब इसको सेट करके इसकी करेंगे कटिंग, फ्रॉक कटिंग। आप चाहें तो शर्ट भी बना सकते हैं, बट दुपट्टा बड़ा हो तो आप फ्रॉक का इंतखाब किया करें। और जिस तरह इसमें पाइपिंग लगी हुई है तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसकी पाइपिंग को ज़ाया नहीं करूँ, इस पाइपिंग से ही कोई डिज़ाइन निकालूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिज़ाइन रेडी सोच लिया अपने माइंड में कि इसको क्या लुक देनी है। और वो जब लुक मैंने तकरीबन हाफ लुक तो दे दी है, आप लोगों के साथ इसकी कटिंग शेयर कर रही हूँ। इसी वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी कि फ्रंट ओपन फ्रॉक में दुपट्टे की कैसे बनाऊँगी। तो अब करेंगे इसकी कटिंग, और जो मेरा साइज़ है उसके ऊपर मैं कट करूँगी। तो
कटिंग करने लगी हूँ। कटिंग करने से पहले मैं फिर आपको एक बार दिखा देती हूँ जो लोग नए हैं कि देखें, ये वाला जो साइड है बंद साइड, इसको मैंने इस तरफ करा है, और जो हमारी खुली साइड है पाइपिंग की, इस पाइपिंग वाले साइड को हमने उस तरफ करा है, और जो हमारा फ्रंट साइड है उसमें हमने पाइपिंग वाला साइड अंदर की तरफ रखा है, क्योंकि हमें डबल पाइपिंग शो करनी है। और अब मैं निशान लगाऊंगी अपनी लंबाई का 35 इंच पर। आप अपनी लंबाई के मुताबिक साइज लगाइएगा, आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आप अपने साइज पे निशान लगाना। मैं अपने साइज पर लगा रही हूँ। ये हो गया लंबाई का निशान। अब हम लगाएंगे इसके तीरे का निशान। इसका तीरा है 14.5। साथ साथ मैं आपको कटिंग भी सिखा रही हूँ फ्रॉक की, कि ए लाइन फ्रॉक की कटिंग हम किस तरह करेंगे, आप लोगों ने सीखते जाना है। 7 इंच पे निशान लगाया, 7 इंच पे एक और निशान हम लगाएंगे, और 13.5 पे हम एक निशान लगाएंगे। हमारी ये कमर है। इन सारे निशानों को हम सीधा कर देंगे, और अब हम इस निशान से अपनी साइड का निशान लगाएंगे। तो हमारे साइड है 12 इंच पर, एक निशान हम 12 इंच पे लगाएंगे। ऊपर वाला शोल्डर का निशान मैंने लगाया है 14.5 पर, तो नीचे वाला निशान में लगाऊंगी 14 पर, और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये है हमारे आर्म होल का निशान। इनको इस तरह हम सीधा कर देंगे। अब मेरी जो फ्रॉक की मतलब चेस्ट की फिटिंग है वो है 18.5, तो मैं 18.5 पे एक निशान लगाऊंगी, और जो कमर है वो है 18, तो मैं 18 पे निशान लगाऊंगी, यानी कि 18। और इस कमर के निशान को इस नोक वाले निशान से मिलाएंगे, यानी कि कमर को घेरे से मिलाएंगे। साइड की हमारी कोई साइजिंग नहीं होगी, तो मुझे इसका जो घेर रखना है, मुझे इसका घेर रखना है 18 इंच के ऊपर। तो मैं एक निशान 18 पे लगाऊंगी इस तरह, और इंची टेप की मदद से इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह। ये हमारी ए लाइन फ्रॉक है, और ये बहुत अमेजिंग बनेगी स्टिचिंग होने के बाद। और अब कमर के निशान को सीने के निशान से मिला के सीधा कर लेंगे इस तरह, और अपने आर्म होल को गुलाई दे देंगे। ये है हमारा फ्रंट साइड, तो इसकी कटिंग अंदर की तरफ होगी, और एक निशान लगाएंगे हम बाहर की साइड पर। और अब आधा इंच हम इस पर एक निशान लगाएंगे इस तरह कंधे को। हमारा गला है 7 इंच, एक निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे। 7 इंच को इस आधे इंच से मिला देंगे और इस तरह सीधा कर देंगे। ये मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट साइज की कटिंग दे रही हूँ। अब आपने इसको कट करना है। तो मेरे पास स्पेस कम थी, इसलिए मैं आपको मुकम्मल नहीं दिखा सक रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ, मगर समझा मैं पूरा आपको A to Z रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कटिंग समझ में आ रही होगी, और जिस मेथड के साथ स्टिचिंग करूँगी वो भी समझ में आएगी। अब इन 2 पल्लों को पकड़ के जो फ्रंट वाले हैं उसे आगे की तरफ से कट कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको साथ साथ आज फ्रॉक की कटिंग भी दी है और स्टिचिंग भी दूंगी। आप अपने साइज़ के मुताबिक इंचेस बढ़ा सकते हैं। अब इस गरारी की मदद से निशानों को डार्क कर देंगे। तो फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अभी हम इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। मैं आपको बाजू कट करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे, फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है इसके बाजू। इसके बाजू मैंने आपसे कहा था कि मैं पाइपिंग को नीचे की साइड पर लूँगी। ये वाली जो पाइपिंग है, इसे पहले हम प्रेस करके बिठाएंगे ताकि जो भी झोल सरवट है वो निकल जाए। ये हमारी कॉटन जामावार का दुपट्टा है, और ये बहुत लाइट वेट है। जिस तरह टिश्यू होता है तो इसको कैरी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, इसीलिए इसके बार बार बीच में बल बन रहे हैं, झोल बन रहा है। तो प्रेस करके इसके झोलों को निकालना है। अगर इसके बीच में कोई भी झोल या सरवट रह जाएगा तो हमारे जो इंचेस हैं वो लूज हो जाएंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आप लोगों भी अगर कोई इस तरह का ड्रेस बना रहे हैं या कोई भी चीज़ स्टिच कर रहे हैं, शलवार ट्राउज़र,
तो आपने उसके बीच में से इस तरह करके बल निकालना है। अगर इसके बीच में कोई भी बल रह जाएगा तो आपकी जो इंचेस हैं वो लूज हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे बल इसके निकल गए हैं। अब मैं इसको करूंगी कट। कपड़ा हमारे पास काफ़ी सारा ऊपर से बचा है, तो अब लुक देखना, आप जो लुक चाहें इसे दे सकते हैं। बेल बॉटम भी बना सकते हैं, इसे गुरेबी बाजू भी बना सकते हैं। तो मेरी फ्रॉक जो है वो है ए लाइन, तो मैं इसके बाजू भी ए लाइन स्टाइल ही कट करूंगी। आज आपके साथ उसकी कटिंग भी शेयर करूंगी। पहले इसकी लेंथ नापेंगे हम। इसकी लेंथ हमें कितनी चाहिए? मेरी लेंथ आ रही है 18 इंच यानी कि 18 इंच, और मुझे 18 इंच ही लेंथ चाहिए थी। एक निशान हम 18 इंच पे लगाएंगे, इसे सीधा कर देंगे, और एक निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पर, इसे भी हम सीधा कर देंगे। और हमें अपना बाजू जितना लूज चाहिए तो मैं इस पे निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पर। एक निशान 7.25 इंच पे लगाऊंगी और ऊपर से लेके नीचे तक इसको इस तरह राउंड करके मिला दूंगी। और मेरे बाजू थे 18 इंच, तो 18 को इस तरह हम करेंगे 9 इंच। 9 और 9 18 हो रहे। ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, मैं आपको उलझाऊंगी नहीं, सिंपल करके बताऊंगी कि हम बेल बॉटम बाजू किस तरह बनाएंगे। तो हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर। 9 इंच पर निशान लगाकर इसको भी सीधा कर देंगे, और एक निशान हम लगाएंगे 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमें जितने बेल चाहिए बाजू आप बढ़ा सकते हो। मेरे पास स्पेस 9 तक का भी है, मगर छोटी बच्ची है, ज़्यादा बेल नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसको 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 8 का 16 होता है, मैं इसको 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस निशान से मिलाकर सीधा कर दूंगी। आप सब ने कटिंग सीखनी है, मैं आपको बेल बॉटम की कटिंग दे रही हूँ। बहुत अमेजिंग बनते हैं, बहुत अमेजिंग लगते हैं पहनने में। अब इस निशान को उस निशान से मिलाकर इस तरह सीधा कर देंगे। तो ये लीजिए, बेहतरीन कटिंग हो गई है। आप इसे फ्रॉक के ऊपर, आप इसे कुर्तों के ऊपर, आप इसे सिंपल ड्रेस पर, जिस पे चाहे बना सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लुक देंगे। अब इसे कट करेंगे। एक कट हम यहाँ लगाएंगे, एक कट हम यहाँ लगाएंगे, और इस तरह अपनी स्लीव्स को खोलेंगे। इसके जो 2 पल्ले हैं, ठीक है, इस तरह ये हमारी अलग अलग स्लीव्स हैं। तो एक साइड हम इसका लेंगे और एक साइड हम दूसरी वाली का लेंगे। इस तरह दोनों को आपस में मिलाकर बीच में से थोड़ा सा इसको छांटेंगे, इस तरह कर कर। इससे आपके बाजुओं में झोल नहीं आएगा, बहुत बेहतरीन लगेंगे। और गरारी की मदद से निशानों को उठाएंगे अपने। ये गरारी फेरने से ये होता है कि जो हमारे नीचे के निशान हैं वो नुमाया होते हैं। आपको शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट मुझे वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। इसी के ऊपर मैं चॉकिंग कर दूंगी। बेहतरीन स्लीव्स कटिंग भी दे दी, फ्रॉक कटिंग भी दे दी। अब मैं आपके साथ स्टिचिंग शेयर करूंगी, वो भी आप लोगों ने सीखना है। तो इसे करते हैं बंद। तो फ्रॉक स्टिच करने के लिए सबसे पहले लेंगे अपनी फ्रॉक जो मैंने कट की थी। इसका जो फ्रंट साइड है इसे अलग कर लेंगे और बैक साइड को अलग कर देंगे। ये है हमारा बैक साइड, इसे फ़िलहाल हम साइड करेंगे। और ये है हमारा फ्रंट साइड। तो इस तरह हम इसे खोल लेंगे। ये है हमारा फ्रंट ओपन। तो इस तरह हम इसको आपस में बिछा लेंगे। पहले हम इसका बनाएंगे गला, और बिल्कुल आपने इसको सामने रखना है, यानी कि आपको ऊपर नीचे नहीं हो। देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम निशान लगाएंगे कि हमें इसकी स्लिट कितनी बंद करनी है। ये मैं आपको बता दूं, छोटी बच्ची का फ्रॉक है तो मैं इस पर निशान लगाऊंगी, कम निशान लगाऊंगी। मैं इस पर लगाऊंगी 10 इंच पर। तो मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पर। सिर्फ 10 इंच पे ला के हम अपनी स्लिट रोकेंगे। ये देखें 10 इंच पर। अगर आपकी फ्रॉक की लेंथ ज़्यादा है, यानी कि मेरी फ्रॉक की तो लेंथ है 35 इंच, आपकी अगर 45 इंच है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा ऊपर तक खोल देंगे तो फिर बच्ची का पजामा नज़र आएगा और इसकी जो लुक है वो आउट हो जाएगी। तो आपने सिर्फ इसको 10 और 11 के दरमियान रखना है। तो मैं इसका निशान लगाऊंगी 10 इंच पर। और अब मैं बनाऊंगी गला। गला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बुकरम का पीस।
मैंने ले लिया है और मैं निशान लगाऊंगी एक 6 इंच पर। तो 6 का है हाफ 3 इंच, फिर एक निशान लगाऊंगी मैं 3 इंच पर और इनको मैं सीधा कर लूंगी इस तरह। और हमें गले की डीपनेस चाहिए 5.5 इंच, तो मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पर। इस 5.5 इंच को इस तरह राउंड कर दूंगी मैं और इसको कट कर दूंगी। गला मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में कट देना है, कट वाला गला बनाना है, तो इसलिए मैंने गला छोटा कट किया है। अब मैं इसे किसी एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका कर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये गला मेरा कट हो गया है। अब इसे बीच से भी कट कर देंगे इस तरह अलग अलग। जो गला मैंने आपस में कट किया था, अब इसकी साइडों को सिलाई लगा देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को मोड़ के। अब इसे अपनी कमीज के साथ अटैच करेंगे। अब ये जो हमारा बुकरम है ये हमारा पाइपिंग पर आना चाहिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ निकलना चाहिए। अब दूसरे साइड को भी इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बाहर की तरफ निकालेंगे और जो हमारा बुकरम है ये हमारा पाइपिंग पर आना चाहिए। अब हम इसे करेंगे प्रेस और तुरपाई, उसके बाद में आपको मज़ीद स्टिचिंग बताऊंगी। तो मैंने इसे तुरपाई कर लिया है और अब मैं इसको बीच से अटैच करूंगी। पहले इसके गले का निशान लगाऊंगी कि मुझे कितने पे बंद करनी है अपनी स्लिट। तो मैं गला बंद करूंगी 7 इंच पर, एक निशान में 7 इंच पर लगा दूंगी। इसीलिए मैंने गला ये छोटा रखा था क्योंकि बीच से मुझे स्लिट खोलनी थी। ये स्लिट वाला गला भी हो गया और हमारी पाइपिंग भी बीच में शो हो गई। अब हम इसे आपस में अटैच करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या मतलब बैक गला किस तरह ज्वाइन करेंगे।
अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और देखेंगे कि हमें कितने इंच की बटन टेक पट्टी रेडी करनी है। तो ये आ रहा है 18.5, यानी कि 18.5 इंच बीच में हमारा गैप आ रहा है। तो हमें 18.5 इंच की बटन टेक पट्टी रेडी करनी है और लगानी है। तो बटन टेक पट्टी जिस तरह मैं हमेशा बनाती हूँ तो वही सेम मेथड होगा, बस आपको साइजिंग बतानी थी। तो 18.5 इंच की बटन टेक पट्टी इसके बीच में लगाते हैं। तो ये 18.5 इंच की बटन टेक पट्टी है। मैं आपको सिर्फ इसकी लंबाई दिखा रही हूँ। चौड़ाई इसकी 1 इंच है। बनाने का तरीका सेम वही है जो मैं हर वीडियो में आपको बना के दिखाती हूँ। अब इसको बीच में रख के अपनी पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पाइपिंग मैंने अटैच कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसे अटैच किया है। मेरी पाइपिंग के बीच में गैप नहीं आ रहा, क्योंकि अगर पाइपिंग के बीच में स्पेस या गैप आती है तो पाइपिंग की सारी लुक आउट हो जाती है। आप देखें मेरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच हुई है। अब मैं इसका काटूंगी बैक गला और इसके साथ फ्रंट को जोड़ के मज़ीद मुकम्मल वीडियो करते हैं। अब इसका और लेंगे बैक साइड और फ्रंट साइड को हम इस तरह साइड करेंगे। मैंने गला कट किया था 3 इंच पर, तो इसका भी निशान हम 3 इंच पर ही लगाएंगे। इस तरह ये निशान हमारा 3 इंच पे हो गया। और इस तरह आसानी के लिए अपने शोल्डर को इस तरह एक बार मेजरमेंट कर लेंगे। तो मेरा शोल्डर आ रहा है 4 इंच पर। जो लोग नए हैं वो ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निशान लगाएंगे 4 इंच पर और इसे हल्का सा इस तरह राउंड कट कर देंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं कट करेंगे, छोटा कट करेंगे। तो मैं आपको साइज़ भी बता देती हूँ। ये है 3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच। 3 इंच गहराई है, 3 इंच चौड़ाई है। और ये है इसकी गुरेबी पट्टी जो मैंने कट कर ली है। मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 16 इंच। और ये इस तरह की आड़ी पट्टी है। इसे लगाकर अपना गला अटैच करेंगे। तो बैक गले के ऊपर ये गुरेबी पट्टी लगाएंगे। वैसे मैं अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बैक गला बनाना सिखा चुकी हूँ, बुकरम के साथ, पट्टी के साथ। आज मैं आपको नॉर्मल गला बनाना सिखा रही हूँ। ये क्लास समझ के हर चीज़ आप लोगों ने सीखनी है। तो मैंने पट्टी लगा ली है। अब मैं इसे करूँगी इस तरह फोल्ड। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। एहतियात के साथ कट करेंगे, हमारी नीचे की जो शर्ट है वो कट नहीं हो। आप चाहें तो इसे प्रेस भी कर सकते हैं या इसे हाथ की मदद से इस तरह पट्टी को दबा दें, इस तरह। मगर मैं इस पर प्रेस करूँगी, हल्की सी प्रेस करूँगी, ज़्यादा नहीं। इसे प्रेस कर लिया है और अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चाहें तो इसे तुरपाई कर लें या सिलाई लगा दें। मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। पहले इसका कंधा अटैच करूंगी, उसके बाद इस पर सिलाई लगाऊंगी। कंधा अटैच करने के लिए इस पट्टी को हम इस तरह बाहर की साइड निकाल लेंगे।
वैसे तो ये इस तरह प्रेस हुई हुई थी, मगर इसे हम बाहर की साइड निकालेंगे और अपना जो शर्ट का फ्रंट साइड है इस बुकरम को इसके बराबर में रख के सिलाई लगाएंगे। जो पट्टी बाहर की साइड मैंने निकाली थी, अब इस पट्टी को गले के ऊपर इस तरह फोल्ड कर देंगे और दूसरी पट्टी को भी इस तरह इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह। तो देखें हमारे इसके जो कोने हैं ये छुप गए हैं। अब आप तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और इन कटों को मिलाना है, इस कट को आपस में मिलाकर सिलाई मुकम्मल करेंगे। और अब दूसरे साइड की सिलाई लगाएंगे सेम इसी तरह। ये हमारा ए लाइन कोनों वाला फ्रॉक बन रहा है। बहुत खूबसूरत लुक देगा बनने के बाद ये। तो फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब अपने बाजू की सिलाई लगा के और इसके बाजू अटैच करके फिर मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी। बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब बाजू लगाने के लिए अपने फ्रंट साइड को इस तरह गले से हम इसका आर्म होल पकड़ेंगे और अपना बाजू लेंगे। जो साइड हमने यहाँ से छांटा था इस साइड को फ्रंट साइड के साथ अटैच करेंगे। और ये जो सिलाई है ना, जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, इसको जोड़ा है, इसको इस तरह पकड़कर कमीज़ को सीधा करके फिर हम इसका बाजू अटैच करेंगे। और ये अपनी जो फ्रंट की सिलाई है इससे थोड़ा सा आगे करके लगाएंगे। और अब इस कुटके को इस कंधे से मिलाकर इस तरह पकड़ लेंगे ताकि हमारा ये कुटका और ये कंधे की सिलाई आगे पीछे नहीं हो। तो एक बाजू मैंने अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह मैं दूसरा बाजू भी अटैच कर लूँगी।
तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दुपट्टे से बना हुआ ए लाइन कोनों वाला फ्रॉक हो गया है रेडी। आपके सामने मैंने इसकी मुकम्मल कटिंग, स्टिचिंग सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। आप सब ने देखा कि दुपट्टे को मैंने कितना न्यू लुक दे दिया है, इसीलिए आप लोगों को आइडिया हो सके जो हमारे पास दुपट्टे होते हैं वो वैसे नहीं होते, हम उसे कोई भी लुक दे सकते हैं जिस तरह मैंने इसे लुक दिया है। इसकी ये जो पाइपिंग वाली पट्टी है मैंने इसे सिंपल रखा है, आप चाहें तो कोई भी बटन लटकन इसमें लगा सकते हैं। और ये है इसका छोटा गला, और मैं आपको इसके बाजू भी दिखाती हूँ कि ये है इसके बेल बाजू। आप सब ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉपर आज एक क्लास दी है। आज मैंने आपको कटिंग भी सिखाई है, फ्रॉक की स्टिचिंग भी सिखाई है, और मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें कुछ भी स्किप नहीं करा। गला बनाना, गला कटिंग करना, स्लीव्स कटिंग करना, फ्रॉक कटिंग करना, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। फिर आप लोगों से फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, और तमाम वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए एक नए आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकें। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कि हम दुपट्टे से एक क्या लुक दे सकते हैं। आप इससे प्रिंट वाला फ्रॉक भी बना सकते हैं, बट मैंने इसकी जो पाइपिंग थी ना, मुझे ये वेस्ट नहीं करनी थी, मुझे किसी ना किसी तरीके से इसको शो करना था और इसे यूज़ करना था। और ये देखें, इसी की पाइपिंग को मैंने क्या लुक दे दिया, फ्रंट ओपन, इसके कोने भी बन गए, इसकी साइड पर भी पाइपिंग आ गई, इसकी बैक पर भी पाइपिंग आ गई। मैं आपको इसकी पाइपिंग दिखाती हूँ। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, वहाँ अगर आपने मुझे बताना है कि अगर आपके पास ऐसा दुपट्टा होता तो आप उसे क्या लुक देते। मैंने तो इसको फ्रंट ओपन और ए लाइन का लुक दिया है। मैं आप सबसे जानना चाहूँगी, अगर आप लोग सीखते हैं कि आप लोग मुझे अपने आइडियाज़ बताएं कि आप लोग क्या चेंज कर सकते हैं, और जो चेंज करेंगे वो आप लोगों के साथ, आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मैं आप सबको बताऊंगी, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप सबकी क्लियर करूंगी। और आपने मेरी इस वीडियो को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इस वक्त आप लोगों को सिखाने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेन पॉइंट मिस हो। मैं आपके साथ एक एक बारीक से बारीक पॉइंट, हर चीज़ बहुत अच्छी शेयर करती हूँ, यानी कि कोई भी चीज़ स्किप नहीं करती, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं करती, हर चीज़ जो है आप लोगों को दिखा के करती हूँ, साथ साथ सिखाती भी जाती हूँ। देखिए मैंने गला आपको कितनी सफाई से बनाना सिखाया है। मेरा सेकंड चैनल है जिसके ऊपर मैं इसका और तमाम फ्रॉक्स का रिव्यू करूँगी, मैं आपको स्टाइल बताऊँगी। मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा न्यू डिज़ाइन की फ्रॉक्स रेडी की हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो, एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखिए अपने अपने घरों में। जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग न्यू हैं आप सबका वेलकम। अल्लाह हाफिज़।